वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम करें क्लास 9th मैथ्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड इरेशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो इससे मिलती जुलती वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वाली में कर चुके हैं ऑलरेडी, जहां पर हमें एक पैटर्न देखने को मिले था कि अगर हम एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट का मतलब क्या, हम उसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमें आंसर में इरेशनल नंबर देखने को ही मिल रहा था। तो आज की वीडियो के अंदर हमें एक नॉलेज और मिलेगी कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को आपस में ऑपरेट करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या वो रैशनल निकल के आता है या वो इरेशनल निकल के आता है या कोई और ही पैटर्न निकल कर आता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई हमें करना है, दो इरेशनल नंबर्स हमें गिवन है। कैसे पता है इरेशनल है? क्योंकि एक रैशनल और इरेशनल का सम भी इरेशनल होता है, और सिमिलरली इधर भी रैशनल है और इरेशनल है, तो भी आंसर हमारा इरेशनल है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली मुझे दोनों ही इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो फंडा काफी सेम ही रहता है। हमें दिख रहे हैं दो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस और हमें उसके ब्रैकेट ओपन करने हैं। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। जिन बच्चों को आदत हो वो अपना एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि एक बार हम लोग 3 को 2 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, फिर एक बारी √3 को हम लोग 2 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जो हमने क्लास 7 क्लास 8 सब जगह पढ़ रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 को हम पहले 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, और ऐसे ही 3 को हम लोग √2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में प्लस का साइन था तो 3 बाहर रह जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा। सिमिलरली बीच में अगेन प्लस का साइन है, फिर से वही कहानी कि √3 को पहले मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ रहा है 2√3। पहले हम नंबर लिखते हैं, बाद में हम लोग इरेशनल टर्म लिखते हैं। फिर इसी तरीके से √3 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर है तो वो सिंपली 2 3 6 हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं क्या ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आंसर इज नो, क्योंकि एक नंबर प्रॉपरली रैशनल है। इरैशनल को भी ऐड करने का तरीका क्या होता है कि रूट के अंदर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये मेरा फाइनल आंसर है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो अब अगर मुझे पूछना हो क्या ये रैशनल नंबर आ रहा है या इरैशनल नंबर आ रहा है, तो क्योंकि एक रैशनल इरैशनल 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 का सम इरैशनल ही रहने वाला है, दैट मीन्स ये कैसा नंबर आया? इरैशनल। सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी सेम सी चीज है, हमारे पास दो इरेशनल नंबर्स गिवन है और हमें उसको सिंप्लीफाई करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन करके। तो अगर यहाँ पर देखूं तो मुझे क्लियरली एक आइडेंटिटी भी दिख रही है जो वो चीज कैरी कर सकते हैं। तो हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सेम टू सेम नंबर्स हैं, बस बीच में एक में प्लस है एक में माइनस है। दैट मीन्स हम यहाँ पर a + b और a - b भी लगा सकते हैं। तो डजेंट मैटर इफ इट इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्वेश्चन, अगर दो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को हमें मल्टीप्लाई करना है तो सेम प्रॉपर्टीज हमारी यूज हो सकती है। तो दिस प्रॉपर्टी वाज a² - b²। या अगर आप पिछले क्वेश्चन की तरह प्रॉपरली उसको ओपन करना भी चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी आदत इसकी भी बनाओ। तो यहाँ पर अगर मैं a² - b² देखूं तो कहने का मतलब जहां जहां a है वहां वहां 3, माइनस जहां जहां b है वहां वहां √3। तो कुछ ऐसा दिखेगा। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 के स्क्वायर से रूट और 3 कट जाएगा, तो आंसर इज 3। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है मेरा 6। अब यहाँ पर मेरे पास अगेन ये भी एक इरेशनल नंबर था मल्टीप्लाइड बाय ये भी एक इरेशनल नंबर था, पर आंसर कैसा आ रहा है? रैशनल, जबकि पिछले उसके अंदर इरेशनल आया था। दैट मीन्स अगर दो इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो मेरे पास कोई पैटर्न नहीं है। द आंसर कैन बी रैशनल ऑल्सो इरेशनल ऑल्सो, तो हमें हमेशा उसको ओपन कर चेक ही करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। अगेन हमारे पास एक आइडेंटिटी यूज हो रही है जो कि मुझे देखते ही पता चल रही है, विच इज a + b का होल स्क्वायर, विच इज a² + b² + 2ab। तो जहां जहां a है वहां पे हम √5 पुट करेंगे और जहां जहां b है वहां पे हम लोग √2 पुट कर देंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो a² का मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² का मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 × √5 × √2। तो आंसर में यहां से भी अगेन रूट से स्क्वायर कटा तो 5, सिमिलरली रूट से स्क्वायर कटा तो 2 प्लस
2 इंटू 5√2। अब ये 5 और √2 हमारे रूट के अंदर है, दैट मीन्स 2 बाहर रह जाएगा और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे अभी भी लाइक टर्म्स दिख रही है, तो 5 + 2 7 हो गया, प्लस 2√10। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये मेरा फाइनल आंसर है। तो अगेन एक रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, तो इन दोनों का सम क्या आने वाला है? इरैशनल। तो अगेन हमारे पास कोई डेफिनेटिव पैटर्न नहीं है, प्रैक्टिस आपको देखकर जरूर बता सकते हैं कि आंसर रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा, बट एट अ बिगिनर लेवल हमें उसको ओपन कर कर ही चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। लास्ट पार्ट आ रहा है हमारे पास। अगेन दोबारा से अगर आप देख सको तो हमारे पास नंबर सेम टू सेम है, √5 और √2, बस एक में प्लस है और एक में माइनस है। दैट मीन्स उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरीके से दे दिया, a - b और a + b। अगेन आंसर तो वही आएगा, विच इज a² - b², क्योंकि प्रोडक्ट वाला या मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है। आगे करो पीछे करो, सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास a² का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब √2 का स्क्वायर। तो दोबारा से 5 से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया 5, माइनस स्क्वायर से रूट कटा 2, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 3, विच इज अगेन इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमने देखा अगर हम दो इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते तो 4 पार्ट्स में से 2 आंसर्स हमारे इरैशनल निकल के आए थे, 2 हमारे रैशनल निकल के आए थे। तो हमारा कोई डेफिनेटिव पैटर्न नहीं होता, अगर 2 इरैशनल नंबर्स आपस में प्रोडक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, दैट मीन्स हमें उसको चेक करना ही पड़ेगा।